क्या आपको पता है ये एक छिलका आपके पौधे को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेंकने के बजाय जड़ों के पास यदि आप दबा देते हैं, यदि आप प्लांट्स के रूट्स के पास दबा देते हैं तो आप अपने पौधे में इनॉर्मस ग्रोथ ले पाएंगे। इस तरीके की फ्लावरिंग ले पाएंगे। एक छोटे से 5 से 6 इंच के कंटेनर में कम से कम एक साथ 100 कलियाँ खिला सकते हैं आप। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ऑर्गेनिक साइड को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्या होता है कि ऑर्गेनिक खाद थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस का होता है और थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हम ज़्यादातर केमिकल की तरफ भागते हैं। लेकिन हमेशा मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताऊं। इसी श्रृंखला में आज मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये 100% टेस्टेड हैं और मैं सालों से यूज़ करती आई हूँ और इसका रिज़ल्ट आपको हमेशा ही मिलता है, चाहे कोई भी सीज़न हो। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको 3 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और पाउडर बना करके। आपने हर प्रकार के पौधे को दे सकते हैं, चाहे वह मोगरा हो, गुलाब हो, गुड़हल हो, यानी आउटडोर प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फिर इंडोर प्लांट्स हो, सभी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो खाद आपको बता रही हूँ ये आपके किचन में ही मिल जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर हम फेंक दिया करते हैं, जिसके इस्तेमाल के बारे में हमें पता नहीं था, शायद इसलिए आज तक फेंकते आ रहे थे। बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आज की जानकारी के बाद इन चीज़ों को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। और हर प्रकार के पौधे से कहने का मतलब था कि जिन पौधों में फ्लावरिंग हो रही है या जो अभी अभी आप नर्सरी से लेकर आए हैं या फिर जिनकी कटिंग्स आपने लगाई हैं, सभी प्रकार के पौधों पर या सब्जियों पर या फलों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अब इसके लिए आपको क्या करना है, घर में जब आप नींबू के रस निकाल लेते हैं, स्क्वीज़ कर लेते हैं, तो उनके छिलकों को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद आप पीस सकते हैं या फिर रात भर पानी में भिगो कर रख सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस सही है। पीसने के बाद आप पाउडर बना कर रख सकते हैं और हर एक 15 दिनों पर गमले पे छिड़क सकते हैं। इसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे चींटियों को भगाने में और एंटी रेपेल की तरह ये काम करेगा। अगली चीज़ है ये आलू, प्याज और केले के छिलके, जिनको कि आप अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद पाउडर बनाकर रख सकते हैं या फिर आप इसे पानी में घोल करके रात भर पानी में डिप करके छोड़िए और नेक्स्ट डे इसके वाटर को यूज़ कीजिए। ये वीक में 2-3 बार इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्याज के छिलके जो होते हैं ये आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया एनपीके का काम करते हैं। ये जो केले के छिलके हैं ये पोटेशियम से भरपूर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। इसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है, क्वांटिटी जो है केले के छिलके की 2, 3, 4 ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। जैसा अभी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ड्राई करके रखा है, इस तरीके से आप ड्राई करके रख सकते हैं किसी भी पतले से कपड़े में डाल करके और इसे टांग कर छोड़ दीजिए। अलग से कुछ सुखाने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिनों 5 दिनों में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब ये फंगस फ्री है, इसको यदि आप डायरेक्टली भी छोटे छोटे कट करके गमले में दबा देते हैं, एक तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो है ही है, बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है और आपके पौधे को हर वो चीज़ जो केमिकल फर्टिलाइज़र से मिलता है उससे बेहतर तरीके से आपके पौधे को सुरक्षा देता है। अब यदि कई लोगों को लगता है कि फंगस लग सकता है, तो यदि आप ड्राई कर लेते हैं तो फंगस लगने की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। यदि आप इसे बिना सुखाए हुए कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को पानी में भिगोना है, अगले दिन सिर्फ लिक्विड को यूज़ करना है और जो छिलके वगैरह बच जाते हैं उन्हें यूज़ नहीं करना है, उनको फिर पानी डाल के रखिए और 2 दिनों के बाद फिर से यूज़ कीजिए। और यदि ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तब भी वीक में 2-3 बार आपको इस्तेमाल करना है। अब इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये गुड़हल में देखिए कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम थी, ऐसे आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी इस तरीके से मैच करती हुई कि कलियाँ गिर जाती हैं। उनमें भी ये जो प्याज के छिलके और नींबू के छिलके हैं बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चारों तरफ से गुड़ाई कर लीजिए और ये जो ड्राई किया है जिस छिलकों को, उनको इसमें दबा दीजिए। मैं तो आपको ऐसे रफली बता रही हूँ, इनको छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से करके और सॉइल में 1 इंच नीचे तक दबा दीजिए। 3 से 4 दिनों बाद आप सॉइल हटाकर देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिट्टी में डिकम्पोज हो चुका है। जड़ों के पास नहीं करना है, गमले के रिम के साइड यानी कि गोलाई जिधर से है
उधर करना है। जड़ों को कभी भी ब्लॉक नहीं करते हैं, जड़ों के पास कभी कोई खाद नहीं देना चाहिए, साइड साइड में दीजिए, वो ज़्यादा सही होता है। ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और इस तरीके से जड़ों में दबाने वाला, ये किसी भी सीज़न में किया जा सकता है, चाहे हो सर्दी, गर्मी, बरसात। और यदि बहुत तेज़ गर्मी है तो फिर आप लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। जब सर्दियों में आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो ड्राई फॉर्म में सिर्फ ऊपर से, गमले के ऊपर आप इसे छिड़क दीजिए 1 चम्मच पाउडर। 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में 1 से 1.5 चम्मच भर के आपको पाउडर डालना है। इस तरीके से जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से ऊपर में दबा देना है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। इससे एक तो मिट्टी बहुत ही नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी, और यदि आपने सॉइल में अभी तक कुछ मिला करके नहीं बनाया है, कोकोपीट वगैरह, तो जैसे ये बता रही हूँ इस प्रोसेस को कीजिए। इसे सॉइल में कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी और सॉइल अपने आप फर्टिलाइज बहुत ही बढ़िया पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा। देखिए जैसे ये गंधराज वगैरह बहुत ही बढ़िया खिल रहा है, क्योंकि सबके रूट्स में मैंने ये वाले पाउडर दबा रखे हैं। अब अगला जो प्रोसेस है ये है, चाय पत्ती जब आप घर में बनाते हैं इसी तरीके का नज़र आता होगा, उसमें अदरक भी होता है और चाय पत्ती गीली होती है। गीली चाय पत्ती कभी भी मत डालिए, इससे फंगस ज़रूर क्रिएट होता है। इसको अच्छे से वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद आप धूप में सुखा लीजिए। ये 15 दिनों पर इस्तेमाल करते हैं यदि आप अपने पौधे में, तो एप्सम सॉल्ट की जगह ये काम करता है। यदि आपके पास चाय पत्ती नहीं है या टाइम नहीं है, इतना नहीं कर सकते, तो आप आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट का छिड़काव पानी में डालकर कर सकते हैं, या जैसे ये चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से कर सकते हैं। चाय पत्ती आपके पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देता है और आपके पौधे की सॉइल को एसिडिक बनाता है, जिससे अधिक से अधिक आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगला तरीका ये है, लिक्विड फॉर्म में जैसे आप देख रहे हैं मैंने भिगो रखा है, उसमें चाय पत्ती भी भिगो दीजिए और अगले दिन छान करके अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से ऑर्गेनिक वे में आप बहुत सारे फल फूल कलियां ले सकते हैं। हर प्रकार के पौधे पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।